बहुत रोचक सवाल है कि भूत प्रेत पिशाच इनमें अंतर क्या होता है। भूत प्रेत के बारे में गरुड़ जी क्यों बात कर रहे हैं? जिस तरह का भारत बन रहा है उसमें कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं देखना चाहते हैं? आजकल सब जो अमीर लोग हैं वो बकासुर जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जो राजनीति लोग हैं वो भस्मासुर जैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो अगर ये बदल जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी। हिंदुओं में विश्वास है कि मरने के पश्चात जो मरते हैं वो पितृलोक चले जाते हैं और हम उन्हें पिंड दान देते हैं जब तक उनका पुनर्जन्म नहीं हो। पूर्वजों को भी खाना देना यानी कि खाना परोसना ये भारतीय संस्कृति है। लोगों को पता नहीं होता हम श्राद्ध क्यों करते हैं। क्या वजह है कि जो शव होते हैं मौत के बाद जलाते हैं, टोम नहीं बनाते हैं? जी, ये पहले ज़माने में विश्वास होता है कि जो स्त्री का शरीर है अगर वो क्रिमेशन ग्राउंड में जाए, स्मशान भूमि जाए, तो वहाँ जो भूत प्रेत और जो पितृ होते हैं वो उन्हें तकलीफ देंगे क्योंकि इनके योनि से ही हम सबका जन्म होता है। हेल और हेवन जो है वो नरक और स्वर्ग नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ इस समय हैं देवदत्त पटनायक। हम हैं इस समय आइडियाज़ ऑफ इंडिया के कॉन्क्लेव में और इन्होंने नई किताब लिखी है गरुड़ पुराण। 399 रुपये की किताब है जिसमें बहुत कुछ है, ज्ञान की बातें हैं। क्या बातें हैं वो ज़रूर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह का भारत बन रहा है उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं देखना चाहते हैं? देखिए, मैं उसका विश्वास हूँ कि कुछ बदलता नहीं है दुनिया में। हमें लगता है कि दुनिया बदल रही है, लेकिन ये जो सनातन धर्म में ये विश्वास है कि कुछ बदलता नहीं है। हमें लगता है कि एवरी डे इज़ डिफरेंट, बट बेसिकली सबको भूख लगेगी, सबको भय लगेगा, राजनीति होगी, भ्रष्टाचार होगा, आंदोलन होगा। ये तो सनातन है, ये हमेशा रहेगा, कुछ बदलने नहीं वाला है। कुछ बदलने नहीं वाला नहीं। पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर कोई बदलाव हो जो आप नहीं देख चाहेंगे कि ना हो? कि मुझे ये देखना है कि जो अमीर है वो दानी बने, केवल अपने बारे में नहीं सोचे, दूसरों के बारे में सोचे। बहुत मुश्किल। देखिए, वो बदलना चाहिए। जब वो बदल जाएगा सब कुछ बदल जाएगा। आजकल सब जो अमीर लोग हैं वो बकासुर जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जो राजनीति लोग हैं वो भस्मासुर जैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो अगर ये बदल जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी। एक बात खास है कि इनकी अंग्रेज़ी भी उतनी अच्छी है जितनी अच्छी इनकी हिंदी है, और आपकी जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है, वाई डू हिंदूज फीड देयर एंसेस्टर्स। एक तो अनुवाद करेंगे आप इसका और इसका जवाब भी देंगे। जी, तो श्राद्ध के समय हम पितरों को पिंड दान देते हैं, यानी कि पितरों को भूख लगती है। और पितृ का मतलब है एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं। तो हिंदुओं में विश्वास है कि मरने के पश्चात जो मरते हैं वो पितृलोक चले जाते हैं और हम उन्हें पिंड दान देते हैं जब तक उनका पुनर्जन्म नहीं हो। ये वैदिक काल से चल आ रहा है एंड देयर आर रेफरेंसेस टू दिस प्रैक्टिसेस इवन इन द ऋग्वेद, यानी कि 3-3,500 साल पहले भी ये रिचुअल्स प्रैक्टिस होते थे इंडिया में। तो ये पूर्वजों को भी खाना देना यानी कि खाना परोसना ये भारतीय संस्कृति है और ये यज्ञ परंपरा से है। तो ये उसके बारे में मैंने बताया। लोगों को पता नहीं होता हम श्राद्ध क्यों करते हैं। हर साल श्राद्ध होता है, मार्केट ठप हो जाता है, सेल्स नहीं होता है उस समय, तो लोग बोलते हैं कि पिंडदान क्यों करते हैं हम लोग। तो मैं समझाने के लिए ये किताब लिखा है मैंने। एक आपने जो दूसरा सवाल है कि मैं किताब से ही पढ़ रहा हूँ, तो वो ये है, यानी जवाब आपको मालूम ज़रूर होंगे क्योंकि किताब में है ये बात। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने लिखा कि क्या वजह है कि जो शव होते हैं मौत के बाद जलाते हैं, टोम नहीं बनाते हैं? जी, तो भारत में ये एक अगर आप अमेरिका में रहें तो जब डेड बॉडी होती है तो उसको इम्बाम करते हैं, उसको एंटूम करते हैं, यानी कि उसको कहीं दफनाया जाता है। वहाँ पे एक मार्कर होता है, आपको पता है कि यहाँ पे ये दफनाया गया था। 200 साल बाद भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पूर्वज यहाँ दफनाए गए थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। हम शरीर को 24 घंटे के अंदर जितने जल्दी हो सके हम उसको जला देते हैं। मोस्टली, नॉट सब जगह, कई जगह पर दफनाया भी जाता है, बट ज़्यादातर जो उच्च वर्ण के लोग होते हैं, जो सवर्ण होते हैं, वो शरीर का अंत्येष्टि करते हैं, उसे जलाते हैं ताकि कोई नामो निशान ना रहे। क्योंकि अलग जन्म में एक अलग आपका अस्तित्व होगा, यू विल हैव अ न्यू फॉर्म। नहीं तो जो पुराना होता है उसे छोड़ने की, ये त्याग की बात है कि शरीर को त्यागो, छोड़ो, आगे बढ़ो। तो ये आजकल जो समाधि बनाने की जो प्रक्रिया है, ये सब यानी कि वो पितृ को हम पुनर्जन्म से रोक रहे हैं। इट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस, एटलीस्ट विश्वास के हिसाब से। अगर बिलीव करते हो, नहीं बिलीव करते हो तो कुछ भी करो। ये बताइए कि गो टू हेल बोलते हैं, फिर बोलते हैं तुम मुझे नरक भेज दिए, फिर बोलते हैं कि आपको मैं स्वर्ग भेज रहा हूँ, हेवन भेज रहा हूँ। पर आप कह रहे हैं कि ये हेल और हेवन जो है वो नरक और स्वर्ग नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं हैं। देखिए,
हेल और हेवन ये क्रिश्चियनिटी से ये शब्द आता है, हेवन और हेल। इस्लाम में इसे हम जन्नत और जहन्नुम कहेंगे। भारत में हम जब कहते हैं, ऐसे हिंदुओं में, जैनियों में, जब हम नर्क और स्वर्ग की बात करते हैं तो हमें कर्म का ज्ञान होना चाहिए कि रीबर्थ का ज्ञान होना चाहिए। जब हेवन हेल जन्नत जहन्नुम की बात करते हैं तब पुनर्जन्म की बात नहीं होती है। एक ही जन्म, एक ही लाइफ होता है। मरने के बाद अगर आपने हराम किया है तो जहन्नुम में जाओगे और हलाल किया है तो जन्नत में जाओगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पुनर्जन्म की बात होती है, पाप और पुण्य की बात होती है, लेन देन की बात होती है, ऋण की बात होती है। ज़्यादा ऋण लिया है तो नर्क जाओगे, ज़्यादा ऋण दिया है तो स्वर्ग जाओगे, और ऋण से मुक्त होगे तो मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है। तो अनुवाद करते समय हमें सोचना चाहिए हम अनुवाद कैसे कर रहे हैं शब्दों को। तो ये लोग ज़्यादा समझते नहीं हैं, वो जस्ट अनुवाद कर लेते हैं कुछ भी शब्द और उनको लगता है कि हमें समझ में आया। लेकिन मेरी किताब में मैं अनुवाद करता हूँ, समझाता हूँ कि शब्द के पीछे अर्थ क्या है। नुसरत फ़तेह अली खान को मैं बहुत सुनता हूँ। उनकी एक कव्वाली है, उथे अमला दे होंदे ने नवेड़े, यानी तूने जो किया है, जो अमल किए हैं, उसका हिसाब लिखा जाएगा। एक ऐसा जजमेंट दे आएगा, रजिस्टर खुलेगा, उसमें देखा जाएगा। यहाँ हिंदुओं में भी क्या कोई ऐसा रजिस्टर होता है? तो यहाँ पे रजिस्टर नहीं, देखिए जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भगवान लीगल सिस्टम फॉलो करते हैं, तो भगवान एक न्यायाधीश है। भारत में हम चित्रगुप्त की बात करते हैं, यहाँ मुनीम लोग होते हैं। ये बैलेंस शीट होता है, जो बैलेंस शीट कभी बैलेंस नहीं होता है। तो जैसे मैंने कहा ऋण की बात होती है, तो जिससे पुनर्जन्म होता है। ये पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट, ऋण की कॉन्सेप्ट, ये ना इस्लाम में है, ना क्रिश्चियनिटी में है, ना यहूदियों में है। वो केवल हिंदुओं में है, जैनियों में है, और कुछ जो बौद्धिस्ट है उन्होंने में भी होता है। जी, ये सवाल है, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डेथ ऑन हिंदू नोशंस ऑफ वुमेनहुड एंड कास्ट? महत्वपूर्ण सवाल है। जी, देखिए जब हम अंत्येष्टि की बात करते हैं तो भारत में मेनी विमेन आर नॉट अलाउड टू गो टू द क्रिमेशन ग्राउंड, दे डोंट परफॉर्म क्रिमेशन राइट्स। क्यों नहीं है? ये पहले ज़माने में विश्वास होता है कि जो स्त्री का शरीर है, अगर वो क्रिमेशन ग्राउंड में जाए, स्मशान भूमि जाएँ, तो वहाँ जो भूत प्रेत और जो पितृ होते हैं वो उन्हें तकलीफ़ देंगे, क्योंकि इनके योनि से ही हम सबका जन्म होता है, और योनि के जो विपरीत जगह है उसे स्मशान भूमि होता है। तो जो हमारी जो ज़िंदगी योनि से शुरुआत होती है वो स्मशान भूमि में समाप्त होती है। तो इन दोनों को साथ नहीं लाना चाहिए, ये विश्वास की बात है, मीन्स द फेथ। और हमारे यहाँ जाति प्रथा है, तो जो स्मशान भूमि को संभालते थे, जो डोम और चांडाल होते थे, उनको लोग बोलते थे कि ये अशुद्ध हैं, उन्हें टच नहीं करना, वो क्या बोलते हैं, अछेप हैं, अशुद्ध। 19th सेंचुरी पुरानी बातें हैं। तो ये कास्ट से भी जुड़ा हुआ है कि प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी की बातें। तो आजकल भी लोग कुछ मानते हैं, लेकिन जब ये सब ओल्ड आइडियाज़ हैं जो बदलनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं नए इंडिया में ये सब नहीं होनी चाहिए, देखते हैं कितना बदलता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सब माल आप लाते कहाँ से हैं? पढ़ते हैं सर, गूगल में, गूगल करके, गूगल में सब कुछ मिलता है। गूगल देवता के पास सब कुछ ज्ञान है, लेकिन कोई गूगल खोलता नहीं है। नहीं, आप गूगल से नहीं पढ़ते होंगे, आप गूगल से पढ़ते हैं। एवरी यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, उनके जो नॉलेज है, उनका जो भंडार है, शास्त्र भंडार है, उसका फुल एक्सेस आपको मिलता है वाया सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप टिकटॉक में बैठे हो, या आजकल टिकटॉक तो है नहीं, लेकिन वो रील वील में बैठे रहे हो, तो आप कहाँ देखोगे जे स्टोर, जो लाइब्रेरीज़ हैं, हार्वर्ड के लाइब्रेरीज़, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी, सभी लाइब्रेरी का एक्सेस आपको मिलता है ईजिली, वेरी एक्सेस। मुझे अब यहाँ बैठ के मुझे कोई पेपर पढ़ना है जो 20 साल पहले कोई स्कॉलर ने लिखा था, मुझे 2 मिनट में लगता है, आई कैन गेट इट। सो मुझे कहीं नहीं जाना है, केवल मेरे कंप्यूटर के सामने बैठ के। पहले ज़माने में हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, शास्त्र भंडार जाना पड़ता था। आजकल सब ऑनलाइन है, सब डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल है। सो इट्स फैंटास्टिक, इट्स ऑल देयर। लेकिन पढ़ना, सी फ़ोन होना आसान है, पढ़ना मुश्किल है। जी, तो ये बात एक समझने वाली है। गूगल पे जाइए आप, विकीपीडिया पर को गूगल मत समझिए, विकीपीडिया की सीमाएं हैं। नहीं, विकिपीडिया केवल एक धारा है, कई धाराएं हैं। एक धारा से कभी ज्ञान नहीं होती है, एक गुरु से कभी नहीं बात सुनते हैं। और आपको 10 गुरुओं के पास जाना है, फिर अपना अंदर के गुरु को पूछना है कि भैया सच क्या हो सकता है। शायद बहुत रोचक सवाल है कि भूत प्रेत पिशाच, इनमें अंतर क्या होता है? 399 रुपये खर्च कीजिए और तब आपको पता चलेगा। ये सवाल ऐसा है जो मैं सवाल छोड़ दे रहा हूँ टीज़ करके। अगर मैं आपसे पूछूं कि टीज़ करने लायक और कोई सवाल हो जो इससे पता चलेगा इस किताब से, तो वो सवाल क्या होगा? कि भूत प्रेत के बारे में गरुड़ जी क्यों बात कर रहे हैं? गरुड़ जी क्यों बात कर रहे हैं आप बताइए। नहीं, इन लोगों को लोग किताब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।